पीछे कौन है मैं हूँ। यस, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं योर फेवरेट शो 21mm। मैं आ गई हूँ, मैं हूँ मथीरा और मैं आ गई हूँ वीकेंड्स पर ही आती हूँ। जिस तरह लोग बोलते हैं ना मैं रात को ही आती हूँ, मैं रात को आती हूँ लेकिन सिर्फ वीकेंड पर। अगर मेरा चेहरा अगर आप लोग को आ गया है और पता चल गया तो इसका मतलब ये है कि वीकेंड शुरू हो गया है। एंड यस, यू गाइज आर वाचिंग अस ऑन योर फेवरेट चैनल, दैट इज सिटी 21। आज के शो बहुत अलग होगा क्योंकि जो हमारे आज के मेहमान हैं वो बहुत प्यारे से हैं, दो बड़ी खूबसूरत ख़वातीन हैं और आई थिंक वुमेन कैन इंस्पायर ईच अदर। अगर किसी को ये लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है या कमी अगर आप ढूंढने जाओगे तो हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो कमियां नहीं ढूंढे और अपने आप को बेहतर बनाए और एक पॉजिटिव नोट पर शुरू करें। आज हमारे साथ दो ऐसी ख़वातीनें हैं जिन्होंने अपने आप को एक बड़ा पॉजिटिव टर्न किया है एंड आई रियली अप्रिशिएट देम। सो यस, राइट नाउ वी हैव द वन एंड ओनली अलीना फातिमा एंड सनोबर छोटी। And yes, हमारे मेहमान हमारे साथ है। We have the one and only अलीना फातिमा and the one and only सनोबर छोटी। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने तो अपनी अंगूठी भूल गई थी। ये अंगूठी कहीं रख लिया था, हमने बोला यार नहीं, जिम्मेदारी रखो। बोलती कोई बात नहीं, ऐसे मिल गई है इसलिए कोई बात नहीं। खैर बताओ कैसी चल रही है जिंदगी अलीना, कहाँ हो, क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। बस अपनी लाइफ में थोड़ा सा बिजी हूँ, अभी शिफ्टिंग में बस रूफ थी तो थोड़ा साइड पर थी, बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेट। ओके, और आप बताएं, नया घर मुबारक है। खैर मुबारक। और आज एक गुड न्यूज़, आज मैं अभी बस सिल्वर बटन अचीव करके मैं आपके सेट पर आई हूँ, आपके शो में आई हूँ। ओह दैट इज सो नाइस। मुबारक। सिल्वर बटन का मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर। 1 लाख। YouTube में मैंने ये देखा है, मेहनत बहुत लगती है और वक्त बहुत लगता है। Exactly. और व्लॉगिंग में ज्यादा मेहनत है। तो आप बताओ वो वक्त कैसे निकलता है और कितने वक्त बाद ये मिला है? बहुत मेहनत की है, ये 1 साल की मेहनत नहीं है, कम से कम मेरी 3 साल की मेहनत है। 3 साल की मेहनत। ओके, आप बताएं आपने कहाँ मेहनत की? मैंने ज़्यादा टाइम जो है अपना टिकटॉक पे दिया है और इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ अपना। You were married, right? Yes. हाँ, how is he? He is fine, अल्हम्दुलिल्लाह। Is he fine? Yes, किधर है वो? बैक स्टेज। बैक स्टेज। और कहाँ वो नहीं, वो नहीं है। वो नहीं, मैं समझी वो है। नहीं वो बाहर है। बाहर है। ओके, बाहर है। तो वो जो उस वक्त जो मसले चल रहे थे आप लोग के, वो सॉर्ट आउट हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा आप रिफ्रेश करके हमें बता दें क्या मसले थे? आपने कहा था हमें इजहार मोहब्बत करना चाहिए, तो हाँ, तो ये लोग बकरे लोग थे। इजहार मोहब्बत मतलब इजहार नहीं था, मोहब्बत थी। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके बाद हम लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी वर्कआउट किया और अभी के इजहार मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से भी, लफ्ज़ों से भी। तो ये कि लाइफ काफ़ी चेंज हुई 9 महीनों में, मतलब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस आए। ओके। और हम लोगों को लगता है बहुत पॉजिटिव चेंज है। तो 9 महीने बाद कोई खुशखबरी नहीं हुई, बस यही चेंजेस आए। यही होता है ना। अभी हमने प्लान नहीं किया क्योंकि अभी हमारा इरादा है कि हम थोड़ा करियर पे फोकस करें अपने, उसके बाद क्योंकि अभी ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी जिम्मेदारी है, मजीद एक जिम्मेदारी है, बाकी जब अल्लाह पाक ने देना होगा तो वो तो क्या जिम्मेदारी है ये बताएं। क्या क्या हम दोनों के ऊपर, हम दोनों की घरों की जिम्मेदारी है सबसे पहले। और सबसे पहले मुझे लगता है फैमिली और पेरेंट्स होते हैं, और मेरे पेरेंट्स का आपको पता है दोनों बीमार हैं, तो मेरे ऊपर सबसे पहले मेरे पेरेंट्स हैं और उसकी भी फैमिली है। तो ये कि हम दोनों के पास सबसे पहले घर आता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि अपने लिए कुछ करें ना। तो अभी हमने ये सोचा है कि अभी थोड़ा करियर पे फोकस करते हैं, उसके बाद थोड़ा प्लान करते हैं ताकि हम स्टेबल हों। हम क्यों किसी तीसरे बंदे को लाइफ में लाके उसकी ज़िंदगी को बेकार करें कि हम अभी उसको पढ़ा लिखा नहीं सकें, हम कुछ नहीं करते। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी किसी भी बेटा हो या बेटी उसको भी लेकर आऊँ, उसकी लाइफ में बर्बाद करूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इस पॉइंट पर हूँ कि मैं उसको अच्छी तालीम दे सकूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी औलाद को अच्छा पढ़ाऊँ। ओके, दैट्स अ वेरी ग्रेट सोच, लेकिन आई थिंक बहुत अच्छी बात है। आप जिंदगी बर्बाद नहीं होती बच्चे की, अल्लाह ताला उसके नसीब से आपको बहुत देता भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुद 2 बच्चे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब मैं कहती हूँ कि शायद मेरी बेटी भी हो जाए, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, तो बेटी की ज़्यादा ख्वाहिश है मुझे। तो यस, ये चीजें होती हैं। आई थिंक दैट किड्स, वही बात है, अगर अल्लाह ने जब देना होगा वो दे देगा। अभी हमने नहीं सोचा, लेकिन क्या पता अल्लाह ने सोचा हो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और वो एक चीज़ भी होती है ना, मैंने ये हमेशा देखा है, जब भी आप एक चीज़ को सोच कर कदम उठाते हैं तो कभी कभी वो चीज़ इतनी प्रॉफिटेबल या इतनी काम वाइज या कोई भी चीज़ पर इतना मुनाफा आपको नहीं देती। जब आप एक रिस्क लेते हो
और रिस्क आप अच्छी चीजों पर लो, ऐसा नहीं हो आप बोलो मतीरा जी आपने बोला हमने रिस्क लिया, हमने तो रिस्क ही ले लिया, पर नहीं, अगर आप अच्छे स्टेप्स उठाओ, मीनिंग जो लोग बोलते हैं कि तुम ये कर नहीं पाओगी, ये हो नहीं सकता, तुम बहुत आगे सोच रही हो, ये चीजें छोड़कर अगर आप आगे बढ़ो ना, तो आप देखना अल्लाह कैसे आपके लिए रास्ते बनाता है। ऐसा ही है, जिम्मेदारियां उठाएं और दरवाजे खुलते, ये तो एक बात है। तो आप बताओ सिनोबर, आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे गया, नया घर कैसे लग रहा है, और कोई कंट्रोवर्सीज, कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप बताएं उन सारी कंट्रोवर्सीज को क्या जवाब दोगे? मैं तो कोई जवाब नहीं देती, उनका जवाब खुद ही मिलता रहता है व्लॉग में, और मैं बहुत खुश हूँ उस घर में, और जिनसे मैंने लिया है घर वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं और खुद एक बिल्डर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सब यही झूठ समझ रहे हैं कि झूठ है, ये फेक है, कोई ऐसा नहीं है, कोई ये वो कहते हैं ना स्क्रिप्ट नहीं है ये। ओके, तो ये बताए उनको थोड़ा बहुत ये भी बता दे कि टाला से बात तो स्टोरी के वो कैसे मिले, क्या हुआ? घर मुझे कैसे मिला? घर मुझे गिफ्ट मिला है, मेरी सब्सक्राइबर, पिछली बार भी मैंने बताया था आपके शो में। बताओ ना, लोग वरना लोग भूल जाते हैं। मेरी सब्सक्राइबर है, हाँ मेरी सब्सक्राइबर हैं लंदन में आशी खान, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खातून है। उन्होंने मेरी लाइव शुरू से देख रही थी और फिर उन्होंने फैसला किया कि सिनोबर को मेरी तरफ से एक ऐसा गिफ्ट दूं कि वो सारी ज़िंदगी याद करे, और अल्हम्दुलिल्लाह उठते बैठते मैं याद करती हूँ। दैट्स नाइस। आप बताओ व्लॉगिंग और इन चीज़ों की तरफ क्यों नहीं आए अभी तक? मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, बट मुझे टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है मतीरा, क्योंकि वही बात है कि मेरे लिए सबसे पहले घर प्रायोरिटी पे फर्स्ट होता है, तो मुझे व्लॉगिंग के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है कि आप पूरे उसके ऊपर डिटेल में टाइम दो, तो मैं वो नहीं दे पाती। अभी कह लें एक ऑन अदर साइड में हाउस वाइफ भी हूँ और एक घरेलू बेटी भी हूँ, तो मेरे लिए व्लॉगिंग को टाइम देना बहुत मुश्किल। हाँ ये कि ऑन ऑफ करती रहती हूँ। 5 साल में जाके मेरे तो 20,000 सब्सक्राइबर हुए, बट आई एम हैप्पी विद इट। पर आप मुझे ये बताओ, इतना आई टेक्निकली सपोर्ट एवरीवन जो लोगों के लिए जीते हैं, लेकिन फिर उस पूरी रेस में एक वक्त आता है जब उम्र भी चली जाती है और वक्त भी चला जाता है, फिर वो लोग भी नहीं रहते और दुनिया अलग होती है। फिर आपको ये रियलाइज होता है कि मैं लोगों के लिए जी रही थी और मेरे लिए जीने के लिए कौन है। ये बात मुझे बहुत पहले रियलाइज़ हो चुकी है, और मैं इस चीज़ पे ब्लेस्ड हूँ कि मेरी लाइफ में अब कोई भी नहीं सिवाय मेरे शौहर और मेरे माँ बाप के। आई एम ऑल अलोन, और मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझसे ना मुनाफकत नहीं बर्दाश्त होती मतीरा, कि मैं आपके मुंह पे आपकी, मैं सिनोबर के मुंह पे सिनोबर की, लेकिन पीठ पीछे मैं ना काट रही हूँ, तो ये चीज़ मुझसे नहीं होती। तो इसीलिए मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। और मैं किसी से ज़्यादा मिलना जुलना इस वजह से पसंद नहीं करती, क्योंकि आपको पता है मैं एक डिप्रेशन पेशेंट रह चुकी हूँ, तो मैं अपनी मजीद लाइफ में नेगेटिविटी ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ, और अपने लिए टाइम निकालना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है अब, कि मैं अपने लिए को टाइम निकालूं, अपने आप को तवज्जो दूं, अपना घर बनाऊं, कुकिंग करूं, घूमूं, शॉपिंग करूं। हाउ इज द डिप्रेशन अभी, कैसे चल रहा है? एंजाइटी अभी भी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उस पे वर्कआउट करने के बाद अब मैं काफ़ी 90% बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हाउ डिड यू डू दैट, कैसे किया? मैंने थेरेपीज ली, मुझे लोगों ने कहा नहीं बताया करो, मैं क्यों नहीं बताऊं, मतलब एक अगर मुझे प्रॉब्लम थी सो व्हाट, मैं गुजरी उस फेज से, और मेडिकल हेल्थ इशू बहुत बड़ा मुझे लगता है कि इशू है, लोग इसको शर्म समझते हैं। थायराइड का इशू है, तो उसमें ये एंजाइटी और ये चीज़ें भी एक मेजर, मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब आप एक खातून को व्हेन यू सी बहुत सारी बच्चियाँ हैं, वो फाके कर रही होती है, वो पता नहीं क्या क्या, वो तब भी वजन नहीं गिरा सकती, और कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं जो हम बोलते हैं बहुत नसीब वाली है, सब कुछ खाती है लेकिन वजन चढ़ता नहीं है। उनका भी एक मसला है, क्योंकि देयर इज हाइपोथायराइड एंड देयर इज हाइपरथायराइड। एक में वजन गेन होता है, एक में वजन घटता बहुत ज़्यादा है, दोनों बहुत ही डेंजरस है। तो अगर आपकी घर की कोई बेटियां या आप इन चीज़ों से जा रहे हो, उसमें हेयर फॉल, स्किन एक्नी और एंजाइटी, इंसोम्निया, ये सारी चीज़ें बहुत होती है, वज़न फ्लैक्चुएट होता है, और हमें ये लगता है कि बड़ा आसान होता है किसी को दूर से देखकर, हाँ इसने तो देखो कितना वजन लगा दिया, लेकिन आप लोग जानते नहीं हो मेडिकल चीज़ भी एक चीज़ होती है। तो प्लीज़ ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, TH3, TH2, इन चीज़ों के टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हर औरत के लिए हर 6 महीने बाद टेस्ट करें अपनी बॉडी के लिए। CBC, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। हमने ये चीज़ों का आम नहीं किया, ये ब्लड टेस्ट का। आपको कब आपने ब्लड टेस्ट किया था? मुझे भी यही चीज़ से मैं भी गुजर चुकी हूँ। मैं तो बस अपनी ये एक्सरसाइज करती थी,
ये बस ये करती थी और मेरा डिप्रेशन खत्म होता था। मुझे लास्ट टाइम ना मुझे एक दाना निकला था, उस दाने को मैंने बहुत हावी कर लिया था और उसकी वजह से मेरे मेडिकल जिस्म में बहुत सारी, कभी यहाँ दर्द कभी यहाँ दर्द, ऐसा फील होता था कि वहम नहीं वहम हो गया था। वो दिमाग आपको बता रहा होता है दर्द है, जब बॉडी बोल रही होती कुछ नहीं है। जब मैं टेस्ट कराने गई हूँ तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है ऐसा। जब घर पर आ जाऊँ, हाय अल्लाह मेरे यहाँ दर्द, तो ऐसा मेरा हाल हो गया था। फिर लोग इन चीजों को लेकर ना, हम फिर पता है क्या, हमारे यहाँ हमारे सोसाइटी में फिर पता है लोग क्या बोलते हैं, तुम पर जादू हुआ है। एग्जैक्टली वो जो जिन है ना वो घर पर ही आकर आता है तुम्हारे ऊपर। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता। एक बंदी ने मुझे बताया, मैं यूं बोलती है मेरे ऊपर तो 70 जिन आशिक है। मैं हैरान, मैंने बोला बीबी तेरे पर तेरा शौहर आशिक ना हो, वो 70 जिन कितने। तो ये जो होते हैं ना, इट्स ऑल इन आवर हेड, इट्स ऑल माइंड गेम। तो कभी किसी ने आप लोगों को ये बोला है कि जादू हुआ है या जिन है इस जगह पर? डरावनी कहानी सुना। डरावनी कहानी तो मेरे साथ हुआ है वाकया। मैं यांगो यूज करती हूँ, जो एप्लीकेशन गाड़ी होती है, तो मैंने यूज की, उसको मैंने घर पे बुलाया और मैं नीचे उतरी हूँ और उस टाइम एकदम से लाइट चली गई है। शॉर्ट बताऊंगी, लाइट चली गई है। वो राइडर मुझे देखकर भाग गया, वो समझ रहे भालू खड़ा हुआ है। सच में मैंने उसको कॉल करके, कह रहे नहीं मैं सिस्टर आपको नहीं ले आऊंगा, मुझे डर लग रहा है आपसे। मैंने कहा क्या हो गया? तो ऐसा वाकया हुआ तो मेरे साथ। खैर वो मुझसे डर गया था। वो बहुत, तुम ऐसी डरावनी तो नहीं हो, मैं सच बात बता, इतनी क्यूट सी है। अंधेरे में मैं खड़ी हुई थी, मैंने अबाया पहना हुआ था और वो पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने ये बोला था ये कौन है, ये भी आशिक होने वाली है मेरे पर। आप बताएं। छोटा जिन। मेरी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं जो मुझे याद हो, उससे मैं डरी हूँ। मतलब एक बहुत फनी इंसिडेंट है, वो भी मेरे बचपन का। मेरी पूरी फैमिली डर गई थी बट उस वक्त मैं नहीं डरी थी। और कुछ कोई खास नहीं, बस वॉशरूम का गेट हमारा अचानक से खुल गया क्योंकि वो ना बालकनी टाइप में था और सबको लगा कोई चोर वोर आ गया। सब डर के खड़े में, कोई वॉशरूम में जाने की हिम्मत नहीं कर। और आई वाज लाइक, मैं नींद में उठी हूँ, मुझे वॉशरूम जाना था, मैं चली गई गेट खोल के, सब मुझे देख रहे, अंदर कोई नहीं, कोई भी नहीं था, सब समझे कि अंदर चोर है। बट मैं लाइक मेरी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं था कि जो जिससे मैं बहुत डर गई हूँ। किसी ने कभी तुम्हें ये बोला है तुम्हारे ऊपर जादू हुआ है? ये तो मुझे आए दिन सुनने को मिलता है, तुम झपेटे में आ गई हो, तुम्हारे साथ ये हो गया। वैसे झपेटा होता क्या है? आई रियली डोंट नो। तुम्हारी पलके मुरी में तुम्हें नजर लगी हुई है। असरात। बट फिर भी क्या है असरात? आपको कहाँ मारते हैं? मतलब झपेटा यही होता है ना। हाँ, मतलब इस तरह की बातें आए दिन ये तो सुनने का आपको नॉर्मली मिलती रहती हैं। आप खासतौर पर जब बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं तो वो तो फौरन तुम बड़ी नजराई हुई हो। हाँ, मतलब बच्ची बीमार हुई है, हॉस्पिटल नहीं, नजर उतार दो, ये बहुत नजर आ गई है, कुछ गलत हुआ है इसके साथ, कुछ नहीं, नजर उतारो। और ये करो भाई। नजर के अलावा भी मेडिकल कंडीशंस होती है और ये लोग समझते नहीं है। खैर ये बताओ, उस वक्त से इस वक्त क्या फर्क आया लाइफ में? कोई पॉजिटिव चेंज और एक नेगेटिव चेंज? नेगेटिव चेंज ये तो नहीं कहूँगी, हाँ बस पॉजिटिव चेंज है कि जितनी मतलब मेरे डिप्रेशन में गुस्सा, एंगर इश्यूज मुझे बहुत हो गए थे, वो मेरे बहुत मिनिमाइज हो गए। मेरे एंगर इश्यूज बहुत डेंजरस वाले हो गए थे। क्या तुम छुरी लेकर भागते हो? एग्जैक्टली, मैं ना खुद को लाइक हाँ, छुरी लेकर गुस्से में ना कोई भी चीज आए हाथ में मैं फेंक रही हूँ और मतलब कोई भी सामने उसके ऊपर अपना गुस्सा उतार रही होती थी। मतलब मेरे एंगर इश्यूज बहुत, क्योंकि मैंने वेट बहुत गेन कर लिया था, ऑलमोस्ट 140 क्रॉस कर गई थी मैं। तो वो जो है मुझे स्ट्रेस सिटिंग की वजह से मेरा वेट मुझे बहुत परेशान कर रहा था। तो राइट नाउ व्हाट आर यू डूइंग ऑन द वे? अभी मैंने अपना मतलब आफ्टर रमजान में दोबारा अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू की। मैंने अगेन 22 kgs लूज किया है। और अभी के थोड़ा गैप पर, क्योंकि बताया शिफ्टिंग चल रही थी 15 दिन से उसमें लगी हुई थी, तो 5 तारीख के बाद से मेरा अगेन जिम और डाइट स्टार्ट है। ओके जी, ये सारी बातें तो चल रही है। अभी हम सनोवर से भी पूछते हैं, लेकिन हमने एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू 21mm एंड आई एम योर होस्ट मथीरा। और जिस तरह आप लोगों को बताया कि हम बड़ी बड़ी बातों पर बात कर रहे थे, तो ये सनोवर आप बताओ, जिस तरह अलीना ने एक पॉजिटिव और नेगेटिव, आपका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव रहा है? नेगेटिव ये था, मैं किराए के घर पे थी, बहुत ज्यादा परेशान थे हम लोग। और पॉजिटिव ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में है, बहुत ज्यादा हैप्पी है, सिल्वर बटन भी मिल गया है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, प्यारा हस्बैंड है, मजे मजे के खाने पकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। परवरदिगार का जितना शुक्र करें माशाल्लाह माशाल्लाह। बस मुझे ये बताओ, कभी किसी ने कुछ जिस तरह लोग बात करते हैं, लोगों ने बात की है कि यार तुम इतनी अच्छी तरह कैसे खुश कैसे रहती हो? लोगों को मसला होता है, जब एक इंसान खुश होता है तो लोगों को मसला होता है। कहते हैं ना, इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं होता है, चाहे अच्छा कर लो या बुरा कर लो।
लोग बोलते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। लास्ट टाइम अभी मैं बीमार थी, मैंने ब्लॉग बना लिया, तो हर लोगों ने ना ब्लॉग को एक वो समझ लिया कि हर चीज़ ये प्रैंक है, हर चीज़ मजाक है। तो मैंने अभी लास्ट टाइम ब्लॉग बनाया था जिसमें मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसमें भी लोगों ने कहा ये झूठ है और ये नाटक है, ये ओवर एक्टिंग है। तो भाई हर चीज़ जो है ना झूठ नहीं होती है। ओके, तो ये बताओ अभी कितना बनाती हो यूट्यूब से? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही कमा लेती हूँ। लाइक कितना डॉलर्स में? लाखों से लाखों तक। लाखों? हाँ लाखों। मतलब मिलियन? नहीं मिलियन नहीं, लाखों। लाखों क्या होता है? मतलब लाख से ऊपर। 1 लाख से ऊपर। ओके, बट दैट इज ग्रेट, दैट इज वाओ। आप बताओ, आपको पहला चेक कितने का था यूट्यूब से? $100 से। $100 कैसे लगा? ये $100 मेरे 3 साल की मेहनत है। एग्जैक्टली मेरे $100 तकरीबन 4 साल बाद बने थे। 4 साल बाद जब मेरा निकाह हुआ था, तो निकाह के व्लॉग से वो टोटल $100 बने थे और मेरा अकाउंट उसी वक्त मोनेटाइज हुआ था। तो उसके बाद मैं 5-6 इनकम में निकाल चुकी, बट मेरे जो $104 थे ना, उसकी जो मुझे खुशी थी यूट्यूब से बनने की, वो खुशी मैं आज तक एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत 4 साल तक मैंने उस पर बहुत मेहनत की थी। उसके बाद जाके वो $104 बने, अकाउंट मोनेटाइज हुआ। सो आई वाज लाइक ये मेरी मेहनत है। चलो जी, दैट्स ग्रेट। चले हम आप लोग के साथ एक सेगमेंट करते हैं, हाँ या ना। ठीक है, पहले आपसे शुरू करेंगे। आपने कभी वायरल होने के लिए ये प्रॉप आप उठा सकते हो, हाँ या ना, ठीक है? कभी वायरल होने के लिए जानबूझकर झगड़ा किया है? हाँ, और क्या था झगड़ा? झगड़ा ये था कि हम पिकनिक पे जा रहे थे। बिल्ले से क्या था झगड़ा? बिल्ले? वो मुझे बताओ, वो टब में ना प्लीज स्वीट कर लो, स्वीट डुबा दो। वो बार बार अंदर घुसते रहते हैं, गीले होने का बड़ा शौक है। टब उन्होंने अपने लिए तो लिया है। इतना गीला कौन अच्छा लगता है? उनको मजा आता है साथ नहाने में, टब में, अच्छा लगता है उनको। एंजॉय कर रहे हैं अपनी जिंदगी, एंजॉय नहा कर। गाइस आप लोग एंजॉय करें, खुदा के वास्ते गीली नहीं ना, मतलब गीला होना बंद करो। असल में वो टब में आ जाता है, अगर वो हेल्दी होता तो टब में नहीं आता। वैसे ये बताओ, उसकी बेगम ने तो हमें बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। वो बच्चा हुआ है, होकर कहीं चला गया है, घूम फिर कर आएगा, या अभी तक गया नहीं है अंदर बीच रास्ते में? क्या मसला है? नहीं, वो जैसे कि इन्होंने वीडियो बनाई थी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेग्नेंट नहीं है? नहीं प्रेग्नेंट हाँ है, इधर बैठ कर मेरे सामने मुंह पर झूठ। मैं समझी बेचारी माँ है, मैं क्यों किसी का कुछ मजाक। नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं है। आपको पता है जो चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, क्या प्रेग्नेंट होने के शौक, झूठ झूठ हाँ बोल दो। क्या आप दोनों किसी एक लड़के के डीएम में पड़ चुकी हैं? कभी किसी लड़के के डीएम में गई हैं आप? नहीं। कभी भी किसी लौंडे को मैसेज नहीं करा, हाय हैंडसम? काम के लिए किया। क्या हाय हैंडसम काम दोगे? नो हैंडसम नहीं, तो ऑफिशियल जो होता है। ओके। क्या आपने कभी किसी और टिकटॉकर की वीडियो पर फेक आईडी से नेगेटिव कमेंट्स लिखा है? यस। क्या था कमेंट बाजी? आपको पता, लाइक मजाक बहुत ज्यादा, बच्चों पे जब मजाक उड़ाया जाता तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, तो मैंने भी जाके कर दिया ठा। हाँ, और वो कौन थी? वो एक लेडीज थी, और ऐसी बेहुदा लेडीज थी वो खुद। उनका पहनावा इतना ओवर था, तो मैंने कहा पहले आप अपने आप को देखें। नो, दैट इज ट्रू। आई थिंक बच्चों पर नहीं जाओ, एक बच्चे, माँ और बहन, हाँ नहीं जाओ, किसी खानदान वाले पर नहीं जाओ। हाँ चले जी, क्या किसी सेलिब्रिटी ने आपको सीक्रेटली फॉलो किया है? अभी तक तो नहीं पता। नहीं पता? नहीं। ओहो, क्या आपने कभी किसी से कोलैबोरेशन सिर्फ फॉलोअर्स के लिए की है, दोस्ती सिर्फ फॉलोअर्स के लिए की है? नहीं, जस्ट अपनी मेहनत। ओए हाय, चले जी बाप की बारी। अब ये 2 डंडे आपके हाथ में है। 2 डंडे आपके। खुदा के वास्ते अभी गुस्सा नहीं होना, कहीं यही ना फेंक दे। नहीं, अब नहीं आता इतना मुझे गुस्सा। नहीं आता? चले जी, क्या आपने किसी की लाइव सेशन में एक्टिंग करी है? रोना, गुस्सा या ओवर एक्टिंग? नो नेवर। वैसे आप क्या करती है? टिकटॉक लाइव करती है? नहीं, टिकटॉक लाइव मुझे समझ में नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। खुदा के वास्ते यार, रजब भट्ट का पीछे छोड़ दो। ये लोग, रजब बेचारे, उसको वो चला गया, उसकी बीवी को और मेरे हस्बैंड उसकी इतने फैन है, मतलब सिर्फ हर जगह से उसने रजब भट्ट को फॉलो किया हुआ है। क्रेजीस्ट फैन जैसे कहते हैं ना, मैं कहती हूँ फिदा क्या, वो कहता है बस मुझे पसंद है, और मतलब इतना उसको पसंद है, उसको इतने मैसेजेस करता है क्योंकि एक दिन जरूर मुलाकात होगी। मतलब एक होता है क्रेजी होना किसी के पीछे, मेरे हस्बैंड वो रजब भट्ट के फैन है, डैम क्रेजी।
चले जी रजब, अगर आप देख लें प्लीज फिदा के आप हेलो कर दे डीएम में कि फिदा हो रहा है आपके लिए। ओके, क्या आप दोनों कंपटीशन में हैं, चाहे आप माने या ना माने? रिलेशनशिप्स में जैसे कपल्स होते हैं कभी कभी वो कंपटीशन में भी हो जाते हैं। नेवर, नो नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ जितना होता है कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं, कभी वो मेरा साथ देता है, कभी मैं उसका साथ देती हूँ। ओके, क्या आप टिकटॉक के बिना इररिलेवेंट महसूस करती हो? नहीं, नहीं भी हो तो आई एम हैप्पी विद इट। क्या हाँ, लेकिन फाइनेंशियली यस। तो टिकटॉक कैसे आपको फाइनेंशियली देता है? मुझे ये प्रमोशंस जो हमारे पास आती हैं उसके हम चार्ज करते हैं, उससे हम मतलब कोई ब्रांड है, कोई किसी भी किस्म का, तो उसके मैं चार्ज करती हूँ वीडियोस बनाने के। डिमांड तो मैं ज़्यादा करती हूँ, लेकिन वो मिनिमम जितने हो जाते हैं मैं इसको डन कर लेती हूँ। मैं काम हाथ से नहीं जाने देती। मैं कहती हूँ आते हुए रोजी को लात मारना फजूल है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स अ लवली एटीट्यूड। क्या आप सोशल मीडिया पर किसी लड़के ने शादी का प्रपोजल दिया है आपको? किसने? बहुत सारे लड़के। तो वो क्या बोलते हैं? मैसेजेस करते रहते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि मैं डीएम सारे पढ़ती हूँ अपने, रिप्लाई नहीं करती, बट मैं रीड एक कमेंट करती हूँ, चाहे लड़की को चाहे लड़की को। अल्लाह के वास्ते रहने शुरू कर देते हैं। और अब मतलब शादीशुदा हूँ, उसके बाद पूछते हैं क्या आप शादीशुदा हैं, क्या हमसे शादी करेंगे? मतलब लाइक सीरियसली? ओके, हमारे डीएम्स अलग है। शुरुआत होता है फैन, फिर होता है बहन, फिर होता है सिस्टर। अच्छा, ये मेरे साथ लड़कियां फिर होता है तुम भाईयात औरत हो। exactly. फिर आता है बिग फैन। ये पता नहीं अपने ही एक इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा होता है उनके यहाँ। ये लड़कियां करती हैं मेरे साथ। पहले तो हेलो, अच्छा जैसे मैंने बताया मैं डाइट बता दो, मोटिवेट हो रहे। जब देखती मैं रिप्लाई नहीं कर रही ना, तो आगे से आती हैं गालियाँ, फटेगी तू, तो बहुत एब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगी। मोस्टली मुझे ये जो हेट देती ना वो लड़कियां देती। ओके, कभी किसी को सीक्रेटली दिल में गाली दी है? दिल में बहुत दफा। यस। कौन? वेल नोन पर्सनालिटी? अच्छा नहीं, नो कमेंट्स। नो कमेंट मतलब दी है लेकिन बताएंगे नहीं। मैं असल में ना कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहती हूँ। मैं कहती हूँ भाई अपने अपने में, मतलब मेरा ये कि अपनी मेहनत से है। मैंने किसी के साथ फेम गेम नहीं खेला, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ फेम गेम ज़रूर खेला है, तो बहुत सारे लोगों को देती रहती हूँ। ओके, वैसे आजकल सनोबर अच्छा खाना पका रही है, आपके खाने वायरल हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन लोगों को क्या मसला होता है? अब बंदा खाना पकाए तब भी मसला, क्या मसला? खाना खाए तब भी मसला, नहीं खाए तो भी मसला, मियां ना आए कैमरे में तो भी मसला। तो सबसे आप अगर किसी को कुछ बोलना चाहेंगी तो क्या बोलेंगी? मैं ये कहूँगी यार, हमें अपनी लाइफ में जीने दें, आप खुश रहें। किसी को अगर बुरा अच्छा बोल नहीं सकते तो बुरा भी ना बोले। ये ना हो कि आपकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा हो। और बाकी लोग जो हैं, जो यही जैसे बात कर रही हैं अभी सिस्टर, कि मेरे पास जो वीडियो मैसेज आते हैं तो लोग मुझे कहते हैं कि हम आपके फ़ैन हैं बहुत, हमको गिफ्ट देना चाहते हैं। चले, मैं एक दो दफ़ा इग्नोर मारती हूँ, तो मैं जब लास्ट फिर मैं इग्नोर मार के कहती हूँ हाँ ठीक है भेज दें, तुम तो भूखी हो, तुम तो ये हो, तुम तो फलाना, तुम तो ठिकाना। ये भी बहुत अल्लाह, तो भाई क्या करे फिर? अब फिर कहते हैं हमें आपको पीआर भेजने हैं, और फिर कहते नहीं हमें तो खाली रिप्लाई चाहिए था, और पीआर के नाम पे वो आगे से खुद हमें जलील कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम चार्ज करते हैं। भाई हमने इतना टाइम उसको देके मेहनत की है यहाँ पे कमाने के लिए। अगर आप लोग बिजनेस करें तो हम भी बिजनेस करने बैठे, आप हमारे साथ हर्ष कैसे हो सकते हैं? अगर किसी से प्रमोशन वीडियो के चार्ज मांगे, हम पैसे मांगते हैं, तो वो कहते हैं क्यों, आपको क्या जरूरत है, ऐसी आ जाओ। हाय नहीं यार, इस तरह नहीं, जिस तरह हर बंदे की रोटी रोजी होती है, प्लीज रिस्पेक्ट। अब सबका स्टार्टअप हो जाता है कि हमारा स्टार्टअप है, अभी नहीं अगली दफा पैसे दे देंगे, वो अगली दफा कभी भी नहीं आता। ओके, कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपसे काम लिया और पैसे नहीं दिए? मेरे साथ 99.9% होता है। लाइक जून के महीने में मेरे 70,000 रुपये एक बंदा खा गया। लाइक पूरे 15 दिन मुझसे उसने काम लिया, उसने कहा पेमेंट देंगे, और उसके बाद ब्लॉक। तो क्या काम था वो? उनका कुछ ऑनलाइन वर्क था, उस पर मैं उनके साथ काम कर रही थी, और उसमें ना लोगों को गाइड करना था कि ये वेबसाइट है। अच्छा, गेमिंग नहीं थी वो, कोई और प्लेटफॉर्म था जिसपे घर बैठ के आप राइटिंग वर्क कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। उस पर 15 दिन तक मैंने पागलों की तरह से लोगों को रिप्लाई किए नंबर्स पे कि चलो एग्जैक्टली मैं घर चलाती हूँ अपना। तो मुझे ये था कि मेरे 70,000 रुपये बन गए, आएंगे, अब आएंगे, आ जाएंगे। वो आज फिर आया ही नहीं। एंड देन जब मैंने शाउट किया कि भाई क्या मसला है, पैसे नहीं देते, तो उन्होंने मुझे इन द एंड ब्लॉक कर दिया।
तो आपके शौहर या किसी ने स्टैंड नहीं लिया? असल में मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी। मैं ना अपने इनकम किसी को बताती हूँ, ना कहती हूँ कि मुझसे पूछे, क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा अपना पर्सनल थॉट है कि बेहिसाब आए बेहिसाब खर्च करो, कोई हिसाब ना ले। Okay, that's good. क्योंकि इंसान आप खुद कमाते हो, why? But I think इस तरह यार नहीं करना चाहिए। लोगों को ये लगता है इंडस्ट्री के लोग हैं तो वो तो बड़े ऐश कर रहे होंगे, वो तो बड़ी हम भी मेहनत करते हैं उसके पीछे, बड़ी दुख की बात है, टाइम देते हैं, क्योंकि सब यहाँ पे मुझे लगता है मतीरा हर कोई जो ऑन स्क्रीन आ रहा है ना वो कमाने के लिए ही आ रहा है। एब्सोल्युटली यार। एक बात बताओ, असफर रहमान, ब्यूटीफुल फेस, वेल नोन फेस, लवली एक्टर, उसके 3 से 4 महीने के पैसे रोके हुए हैं। मॉर्निंग शो अब मैंने ना ये बताऊं, अब मैंने एक ब्रांड के साथ काम किया, एक बहुत अच्छे फेमस, नाम नहीं लूँगी, वो बहुत वायरल चल रहे हैं टिकटॉक पे। मैंने 3 महीने उनके साथ काम किया, उनकी 3 महीने तक डेली प्रमोशंस की। हमारी डेली के 10,000 पे बात हुई थी, मुझे लोगों ने कहा लीगल एक्शन लो, बट मैंने नहीं लिया। डेली के 10,000 रुपये से मेरे अच्छे खासे मंथली 3 लाख रुपए के समथिंग बनते थे। उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा मुझे 50,000 रुपये दिए, अगली दफ़ा मुझे फेक मैसेज भेज दिया, मैं बाकू जा रही थी कि अलीना तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। एंड आई वॉज लाइक सर मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे बाकू जाना है, कैश चाहिए होता है, कोई आउटिंग पे जा रहा होता है, मुझे दे दें। नहीं, मैंने बैंक में कंप्लेंट की। अच्छा, मैंने ना फिर वो मैसेज बहुत गौर से देखा, तो मैंने वो पॉइंट देखा कि जब बैंक की तरफ से मैसेजेस आते हैं ना तो पूरे प्रॉपर कॉमाज होते हैं एक अमाउंट के अंदर, वो कॉमाज नहीं थे। मैंने कहा इसका मतलब बंदे ने मुझे फेक बना के भेजा, और एक अच्छा पढ़ा लिखा बंदा, एक अच्छी मतलब वो मीडिया फील्ड का नहीं था, बट जिस ब्रांड के मैंने काम किया एक अच्छी फील्ड का बंदा। ब्रांड है, हम उसको जलील करते हैं लाइव पे, आपको क्या करो उससे नहीं ले। बट वो समझ जाएंगे, वो शो देखेंगे ना, तो उन्होंने मेरे पैसे खाए, और मुझे इस बात का ज़िंदगी भर दुख रहेगा कि मेरे अब्बा कहते हैं ज़बान पे भरोसा करो, और मैं इस ज़बान पे भरोसा करने के चक्कर में ना मैं उनके हाथों बेवकूफ़ बनी। नहीं, आजकल के दौर पर ज़बान पे भरोसा नहीं करना। भरोसा मैं बोलती हूँ तुम लोग को भरोसा करना है, मुझ पर करो, मैं ज़बान पे नहीं करना। अभी फिलहाल हम लेंगे चलो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm। अब हमारा एक बड़ा मसालेदार सेगमेंट होगा जहां तुम अपना तड़का लगाओ और तुम अपनी भड़ास निकालो। कौन सा, मिर्ची वाला या कड़ी पत्ते वाला? जो लगा, आई थिंक इस वाले में मिर्चियां हैं तो मिर्ची वाला ही मैं तो मिर्ची तो बहुत लगाती हूँ। हाँ, मेरा काम है मिर्ची लगाना। सो यहाँ एक तस्वीर आएगी और आपको कमेंट करना होगा इनके ऊपर, इनके कंटेंट पर। वो कमेंट ऐसा होना चाहिए, भड़कता हुआ, धमकता हुआ, निकाल दे। हाँ? ऐसे वाला। Okay, 3, 2, 1 स्टार्ट। वैसे आपस की बात है, आई थिंक डॉली हैज अ प्रिटी फेस, बस होठों का फिलर कम करते। हाँ, है ना? बस ये चीज़ डॉक्टर बहुत जो है नुक्स वाला डॉक्टर है। डॉली जी डॉक्टर बुरा है, आप बताएं। आपकी वाली बात कि लिप फिलर बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज शी इज़ प्रिटी। इनका कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हाइट भी। ओके, मिली आप इनसे? नहीं आप? नहीं। ओके, नेक्स्ट। चले जी। आई लव हर, मुझे बहुत पसंद है अरीका हक। क्यों पसंद है? बस मुझे अच्छी लगती है। आई डोंट नो, मैं इससे कभी मिली नहीं हूँ। वैसे प्यारी कौन है? बस मुझे अच्छी लगती है। नाम क्या है? अरीका हक। अरीका हक, ओके। ये वो पहली बंदी है जिसको टिकटॉक पे मुझे अच्छी लगी थी। ओके, आप बताओ। मैं नहीं जानती। मैं आपस की बात है, मैं खुद भी ये थोड़ा बहुत दूर फिशा की तरह लग रही है, यू नो, लेकिन नहीं ये वो नहीं है। बट खैर, नेक्स्ट। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। व्हाई यार ये पकड़ी क्यों नहीं जाती है? पकड़े क्यों जाए भी बताओ। आई डोंट इवन नो, अगर इसने कुछ किया भी नहीं है। ये माशाल्लाह ये तो सारा कुछ कर जाती है और इसको कोई कुछ नहीं कहने वाला। I don't like controversies. I don't like controversies, so no comments. बता दो। No comments. लेकिन मैं इससे मिली हूँ, अच्छी है। ये अच्छी अखलाक है, अच्छी अखलाक की है, प्यार करती है और अच्छी प्यारी आवाज भी प्यारी है। बट मैं वैसे कहना चाहूंगी कि ये इतने बड़े बड़े काम कर जाती है, लेकिन इसको कोई कुछ नहीं कहता बेचारा रजब। बट वो कुछ बोल भी देता तो उसको ऐसा पकड़ लेते हैं। हाँ, एक बात बताओ, मुझे तो अब ये लग रहा है कि अवाम इज somehow jealous of him. Exactly, मुझे भी यही लगता है। वो जलन में सही नहीं बोलते और वो बेचारा बिकॉज वो एक जगह से निकलता है तो दूसरी जगह फंसता है। एक बात बताती हूँ, अगर एक जरूरत होती है, हाँ, घर में अगर मसला हो ना तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर वो काम पर भी, ये आदमी नहीं, ये हर एक इंसान की चीज है।
एंड आई थिंक अगर आप लोग को पता चल जाए कि किसी का घर थोड़ा सा अपसेट हो रहा है आप लोग की बकवासों की वजह से। अच्छा, इनकी रियल वीडियो आती है सामने, लेकिन उसकी कोई रियल वीडियो नहीं होती, फेक वीडियो इतनी आ रही है इसकी, अजीब अजीब सी। ओह माय गॉड, दुख होता है देखकर। हाँ, ये बड़ी दुख की बात ये कह सकते हैं कि उसके पीछे टोटली हर कोई हाथ धो के ही पीछे पड़ गया है। नेक्स्ट कवल आपका, ये है क्यूट, अच्छी लगती है माशाल्लाह, प्यारी इसकी दोनों बेटी बहुत प्यारी है, वाइफ बहुत प्यारे, हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे। वही बात है, इनकी बेटी बहुत प्यारी, इनकी बेटी को देख के ही माशाल्लाह निकल के प्यार आता है। चले नेक्स्ट। ओह माय गॉड, तौबा 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 तौबा। बट शी इज टैलेंटेड। कौन सा टैलेंट? कौन है? एक्टिंग, मनाहिल मलिक। एक्टिंग इनकी बहुत अच्छी है और सबसे ज्यादा मुझे लगता है टिकटॉक पे रुमैसा खान के बाद इनकी ही एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। नहीं कहाँ रुमैसा, कहाँ ये रुमैसा के बाद मैंने कहा, रुमैसा तो लव है। नहीं, इसके बाद वो दूसरी मैं तो तौबा तौबा करूंगी। क्यों? नेक्स्ट दिखाई, ये कौन है? नन्हे वाला, ये बड़ा मशहूर है आईफोन से। पर मैंने सबसे पूछा, मैं कहती हूँ आज आईफोन देता नहीं है। हाँ, आपके सेट पे मैं ये कहती हूँ मुझे आईफोन दे दो यार, मेरे पास नहीं। मैंने सारे लोगों से पूछा है, झूठ है सबका ये एक है कि आईफोन देता नहीं है। आईफोन नहीं देते तो ऐसे क्यों करते हो यार, ये नहीं क्या करो, ये जुल्म होता है, ये बुरी बात है, जज्बात के साथ खेलना। हाँ। और आप बताएं, ये एक लाइक लेने के लिए जो कमेंट्स करेगा सबसे पहले उसको मैं दूंगा आईफोन 30 प्रो मैक्स। हाँ, मजा नहीं आता इनकी वीडियोस देख के। तो ये स्कैम है ना, ये टेक्निक। शुरू में अच्छा लगता था लेकिन अब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हाँ, चले नेक्स्ट। ये इस बंदे के बारे में बुरा नहीं बोलो। ये बंदा जब खाना खाता है ना, बड़ा मजे ले लेके खाना खाता है। और अचार की प्रमोशन उन्होंने भी की थी, मैंने भी की थी। हाँ। हम दोनों ने साथ की थी। ओके, मैं ये बोलूंगी बंदा वो बेचारा कर रहा है जो वो कर सकता है। और एक बात बता, सब इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये बंदा अपनी बीवी के बारे में और वो इतना बहुत प्यार करता है उससे, और वो इस कदर अपनी बीवी के लिए एक प्रॉपर कमा कर देना चाहता है। खाने पीने की वीडियो अच्छी बनाते हैं। हाँ, और पॉजिटिव भी है, और मतलब इतना नेगेटिव ये चीजों को नहीं लेते। नहीं, जो भी वो एक अवाम को दिखाता था, वो जो असली में है ना, बहुत जमीन आसमान है। चले जी नेक्स्ट, आखिरी, सहर हयात। सहर हयात, अब पता नहीं अभी जो इनका मसला चल रहा है वो सच है या झूठ है या फेम है। क्या है? मुझे तो फेम लग रहा है। तो मसला क्या है? मुझे नहीं पता। मसला सेपरेशन आई गेस इनकी हस्बैंड से हुई भी है। बेटी इनके पास है, इनकी बेटी इनके पास है। नहीं, सेपरेशन तो कोई बुरा ये नहीं करेगा, मतलब इनके लिए बस दुआ है कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानियां पैदा करे, जो भी मामला है। लेकिन अचानक बर्थडे में हो जाना ऐसा क्या? बर्थडे में मुझे समझ में, आप बताओ, स्पिल द टी। जी, इनकी बेटी की बर्थडे थी। हाँ। और ये उसी दिन का वाकया है, वहीं इनकी सेपरेशन हुई है। तो क्या लड़ाई हुई थी? नहीं, उससे पहले आई गेस इनका चल रहे थे मामला। अच्छा। बट इन लोगों ने उस साथ घर से तो पहली सालगिरह की तो बेटी की, क्योंकि जिस नौयत की तैयार नहीं थी और जितनी सिंपल इन्होंने बर्थडे अपने हिसाब से की थी, तो पहले से इनके मामला थे जो चल रहे थे। सिंपल थी माशाल्लाह। नहीं, बहुत सिंपल थी, सहर इतनी सिंपल होती नहीं है। ओके, तो ये बताओ, उसकी बेचारी की हर दर इसकी गाड़ी भी इसके शौहर ने ले ली। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब बहुत चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने सिर्फ ये कह सकती हूँ इनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि हमें पीछे की स्टोरी नहीं पता कि हम किसको सही बोलें गलत बोलें। हम किसी के ऊपर कमेंट पास करने का राइट नहीं रखते। जब हमें बुरा लगता है, कोई हमारे लिए बुरा कह रहा है, तो हम कैसे किसी के लिए कर सकते हैं? सच बोलो ना, बुरा क्या, मतलब अगर कुछ इसीलिए सच है तो सच है। लेकिन हमें पता नहीं है, बुरा लगे नहीं, खुद बता दे अपने मुंह से, हाँ वाकई में ये बात सच है। हाँ, एग्जैक्टली, हमें पता नहीं है ना, अभी तक इन्होंने खुद से कोई चीज डिस्क्लोज नहीं की है। यार एक बात बता, सेपरेशन औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, मैंने ये देखा है, आई हैव आल्सो बीन इन दिस सिचुएशन, कहीं ना कहीं एक जो उम्मीद होती है ना कि मैं बना लूंगी, वो जब होती है ना, तो वो बेचारी जितना भी जुल्म हो रहा होता है ना, उसके ऊपर औरत मुंह नहीं खोलती। वो ट्राई करती, अपना 100% देने की कोशिश करती है एक औरत। और जो औरत हिम्मत वाली होती है तो वो उस चीज को पार कर लेती है। हाँ, आई थिंक दैट ये बहुत जो मैंने सीखा है कि जब आप ये सोचते हो ना, मैं ट्राई कर लूंगी, देखो आप उसकी माँ नहीं हो, आप उसकी बीवी हो। और ठीक है, माँ बच्चे के नखरे उठाती है, बीवी के नखरे मियाँ उठाता है, फर्क है। अगर आप माँ बनोगे तो वो नखरे दिखाएगा, अगर आप बीवी बनोगे तो वो नखरे उठाएगा। और जितने भी माएँ देखती हैं, मैं उन माओं को ये बोलूँगी दैट एक वक्त के बाद बच्चे को अपनी ज़िंदगी जीने दो, उसके ऊपर चिपटना,
जो प्यार और जो चीज़ें आपके शौहर ने आपको नहीं दिया, वही चीज़ आप अपने बच्चे की ज़िंदगी में लाना चाहते हो कि मुझे ये नहीं मिला तो मेरी बहू को क्यों मिल रहा है, मुझसे ये हो रहा है तो उसके साथ ये चीज़ें थोड़ा कम करें और बंद करें। अभी बहुत सारी चीज़ों पर हम बातें करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, ideas. You guys are watching 21mm and I'm your host, Mathira. And yes, हमारे साथ हमारे प्यार मेहमान है सिनोबर एंड अलीना, और ये ऑफ कोर्स 3 औरतें गहरी बातें करें। जितने भी मर्द हैं, आप लोग कुछ सीखे। औरतें सिर्फ गॉसिप नहीं करती, अच्छी बातें भी करती हैं और थोड़ी सी गॉसिप भी। हाँ, तो सिनोबर तुम बताओ, तुम्हारा एक डांस बड़ा वायरल हुआ था, वो क्या था और लोग उसमें इतना मसला क्यों हो रहा था? डांस जो मेरा वायरल हुआ था वो मैंने अपने मियाँ के साथ बनाया था, और वो मियाँ मेरा लंबा, तो वो वायरल इसी वजह से हुआ था और लोगों को तकलीफ भी हुई थी। क्यों? क्योंकि लोगों को पहले ही पता नहीं चला कि ये इसका मियाँ है, बाद में लोगों को पता चला कि ये इसका मियाँ है, वो समझ रहे थे कि ये और है। हाँ, तो जब बाद में पता चला ये मियाँ है तो उस पे लोगों ने फिर पकड़ ली बातें। दूसरा मसला आ गया। पहले डांस था कि डांस कर रही है, फिर दूसरा मसला आ गया ये इसका मियाँ है, ये कैसे हो सकता है? आप बताओ, कभी आपकी कोई टिकटॉक या कुछ वायरल हुआ है और आपने बोला या कभी ऐसे हुआ है कि तुम्हारा कुछ टिकटॉक वायरल हुआ और उसको ज्यादा लाइमलाइट मिली? मेरी एक वीडियो गई हुई है 63 या 65 मिलियन पे इंस्टाग्राम पे। और वो मेरे वलीमे के शूट की वीडियो है, वो नॉर्मल सी वीडियो है, बट वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। और अभी तक वो ट्रेंडिंग पर है, उसकी वजह से मेरे अकाउंट की रीच 30 मिलियन प्लस है। दैट्स नाइस। तो ये बताओ कि वो क्यों वायरल हुई है? जब आई गेस सिर्फ एक मोटा और पतले की जोड़ी की वजह से कि मेरे हस्बैंड दुबले, क्योंकि उसमें 90% लोगों ने मेरे कपल का मजाक उड़ाया हुआ है, लेकिन उस पर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी कमेंट्स किया हुआ है, ब्लेसिंग्स भी दी हुई काफ़ी बड़े लोगों ने। तो सही है, मतलब मेरा कपल का तो मजाक उड़ता ही रहता है, वो दुबला मैं वो सॉरी मशहूर हो रहा है ना, मशहूर हो रहे हैं। पर फिर भी क्यों? आई थिंक मोटा होना, अगर कोई इंसान मोटा है तो सबको ये लगता है मैं ना कोई अमेरिकन औरत हूँ, मेरे पास कोई ग्रीन कार्ड है, मैंने उसको PS5 दिया है, मैं उसको डॉलर्स में खिला रही हूँ, मतलब मैं कहाँ से इतना पैसे ला रही हूँ मुझे खुद पावर ऑफ मनी। मेरे पास भी यही मैसेज आते हैं, पावर ऑफ मनी। PS5 दिया होगा, जहेज में इसको फला कार मिली होगी, BMW मिली होगी, घर दिया होगा, उसके पास ग्रीन कार्ड है, मतलब क्या मतलब? कभी ऐसा हुआ है कि तुम दोनों ने अपने शौहरों पर थोड़ा सा डाउट किया? नहीं, मेरा मियाँ बहुत सीधा है। किधर है तुम्हारा? हाँ, मैं शुरू में करती थी। डीएम में कौन है ये? अकाउंट्स मेरे पास है। अकाउंट्स तुम्हारे पास है? मेरे पास है। और ये कि मेरा मियाँ इन चीज़ों में बिल्कुल भी बहुत सीधा है। हाँ, मुझे गुस्सा आता है जब वो बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारते हैं। मैं कहती हूँ बस ठीक है, एक टाइम लिमिट होती है, बाहर भी देखो, अपना काम करो, दोस्तों में भी जाओ, लेकिन हर चीज़ एक टाइमली अच्छी लगती है। जो घर का टाइम है वो घर में हो। आप बताओ। हाँ, शुरू में मैं करती थी, क्योंकि लोगों ने मुझे कहा था कि जब तुम्हारी से शादी हो रही है, ये 2 शादी कर लेगा, एक तो लंबे कद की वाली से कर लेगा, आपको पता है ये सवाल और एक तुम्हारे से। चीज तो ऐसी है ना कि हम दोनों कहीं ना कहीं रिलेट कर लेंगे कि इनका हाइट का इशू है, मेरा मोटापे का इशू है। तो मेरे बंदे ने कर दिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपनी सोच को बदलो, ये मुकम्मल इंसान है, ये एक आंख नाक हाथ पांव में कोई कमी नहीं है, हर चीज परफेक्ट है, और मैं इसके साथ बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ। Okay, that is nice. That is really pretty. आपके साथ हम एक सेगमेंट करते हैं आप दोनों के साथ, मुड़ के ना देख, पट्टी कौन पहनेगा पहले, आंखों की पट्टी कौन पहनेगा? होगा क्या? यहाँ एक तस्वीर आएगी, हम आपको गैस करवाएंगे, वो आप लोग को देखना होगा कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है? Okay. So are you ready? Almost. 3, 2, 1, मुड़ के ना देख। ये इसके कपड़े उतार कर मुंह में लेते हैं। बनाना। वाह 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 वाह, क्या बात। नेक्स्ट, ये लोग की इज्जत बचाती है। हाँ, अगर ये ढीली हो तो इज्जत गिर जाती है। बेल्ट। वाह। नेक्स्ट, ये उड़ते हुए बचपन में बड़ा लोग लेते हैं। दोबारा कहेगा? उड़ते हुए। ये क्या, थोड़े हिंट्स और दीजिएगा। माँ उड़ती भी करती है उसको, उड़ते हुए। एक उड़ता तीर और एक उड़ता टूट
वो बड़ा खतरनाक होता है। नहीं, इसको गैस नहीं कर पा रही। ये घर में बहुत होंगे तुम्हारे पास, यहाँ पर भी काफी लोगों के पास है ये। 2 होते, जोड़ी में आते हैं, लेकिन कोई कहावत तो नहीं उड़ते हुए पर टाइप की? उड़ता हुआ पर क्या होता है? भाई कहावत भी हो सकती है ना, वो है। नहीं, कहावत भी है इस पर। नहीं कर पा रही। नहीं कर पाओगी, कर पाओगी। चलो थोड़ा और धक्का दो, कर पाओगी यार। ये 2 जोड़ियों में आते हैं और शलवार कमीज के नीचे बड़ा अच्छे होते हैं। जूते, चप्पल, चप्पल जूते। हाँ जी, नेक्स्ट। ये इसकी जब टांगे खुलती है तो तब ये मुंह पर लगता है। टांगे ही होती है ना इसकी। और थोड़ा मेरे पास भी था अभी थोड़े टाइम पहले। चश्मा। यस, वाह 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 वाह। ओके जी, सनोबर अब तुम्हारी बारी। ओह माय गॉड, क्या होने वाला है? लंबा, मोटा, पतला। अब आप बताएं सनोबर को। सनोबर आप गेस कर पाएंगी? पहले तो चले जी, लेट्स स्टार्ट। यार ये बहुत खूबसूरत। अल्लाह, सनोबर ने देख लिया, सनोबर ने देख लिया। चलो ये वाला स्किप करें और पहला वाला हम छोड़ देते हैं, दूसरे वाले की तरफ जाते हैं। इनको धोना बड़ा मुश्किल होता है। कपड़े? नहीं, महंगे भी बहुत होते हैं। 2-2 लाख के भी आ रहे होते हैं। 2-2 लाख के बहुत महंगे आते हैं आजकल। ये पहनने में खूबसूरत करते हैं खातून को। मुंह पर होता है ये। मुंह पर होता है। 8-9 होते हैं, जोड़ी आती है। लेंस? नहीं, पूरे मुंह पर लगते हैं। लेंस क्यों धोते हैं? पूरे मुंह पे लगता है। पूरे मुंह पर लगते हैं। 2 बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, इससे छोटा सा भी होता है। गालों पर बड़े को रगड़ते, छोटे आंखों पर रगड़ते। तुमने अभी इस्तेमाल कर निकली हो। ब्लॉशन? नहीं, वो लगाते किससे? ब्रश? यस, ब्रशेस, मेकअप ब्रश। नेक्स्ट। ओए होए, जब ये जाती है तो खूबसूरत खुशबू आती है, भूख आ जाती है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। मुझे भी। क्या चीज है? लेकिन मुंह से बदबू भी आती है और आंखों से पानी भी आता है। प्याज। वाओ, नेक्स्ट। मुझे बहुत पसंद है। ओए हो, ये भी तुम्हें पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। ये तो आजकल आपके रिश्तेदार और दोस्त होते हैं। हाँ, रिश्तेदार कौन है? दोबारा? लंबा सा होता है, पेट पर घसीट कर चलता है। लंबा सा होता है। डंडा? डंडा क्यों चलता है? रिश्तेदारों में? रिश्तेदारों को भी लोग ये खिलाते हैं। लंबा सा। कैंची? रिश्तेदार कैंची है। कैंची क्यों चलती है? जिंदा है ये, जिंदा बहन, जिंदा है। अच्छा, जानदार चीज है। जानदार चीज है, लंबा है और पेट पर घसीटता है। किस पे घसीटता है? पेट पर। पेट पर। और लचकदार है। अंडा डालो तो अंडा मुंह में ले लेगा। बस अभी फिलहाल अंडा ही ले सकता है मुंह में। बताएं, आस्तीन में भी होता है। सांप? यस, वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके जी, नेक्स्ट। यार ये पीछे करके चलता है, इस तरह आवाज आती है। पीछे करके चलता है, मुड़ाते हैं और हर घर में ये होता है। फिर हर घर में होता है। काम अगर ये नहीं चलता ना, 2 चपेड़े इसके टुई पर मारो, चल जाएगा। दिमाग? तुम्हारे दिमाग पर चपेड़े मारते हैं और तुम्हारे दिमाग हाँ, की बचपन में टुई बहुत है। पढ़े। नहीं, लेकिन तुम हाथ में तो नहीं होती सबके। दोबारा से बताइएगा। ये सबके हाथ में होता है। अच्छा। और जिसके हाथ में होता है वो घर का हेड होता है। अच्छा, ये जब बटन दबता है ना तो मजा आता है।
बटन दबता है तो मजा आता है। फिर लोग लेट जाते हैं घंटों घंटों तक, और कभी कभी सो भी जाते हैं। बेड नहीं, बेड को एसी एसी को पीछे से मारती हो बहन। खैरियत? अच्छा, पंखा नहीं, पंखे को भी मारती हो, इसको पीछे मारना पड़ता है। इसको पीछे मारना पड़ता है। और कुछ घरों में तो इसको प्लास्टिक में भी रखते हैं, और ये अगर खो जाए तो पूरा घर उधम बुधुम। रिमोट? यस, वेरी नाइस, डन। अब आप अपना शक्ल दिखाएं। वेरी गुड गर्ल, वेरी नाइस। क्या बात है। वैसे कौन आपके सर पर बार बार मारता है चलाने के बचपन लिए में आपको? पड़े ना, पड़े चपेड़े पड़े मजेदार वाली। ओए हो, खतरनाक वाले। आय हाय, खैर कोई बात नहीं, आप लोग को चपेड़े नहीं पड़नी चाहिए, और चपेड़े अच्छी बात नहीं है। एंड यस, अम्मा के पड़े चपेड़े अच्छी बात है ना, अम्मा ही मार सकती है। इसके अलावा अम्मा के अलावा कोई मारे ना, उसके तो आप वो रिमोट वाला हाल कर दो, बैटरी निकाल कर फिर 2 चपेड़े मारो। खैर, लाइफ में आप 2 औरतों ने ये सीखा है कि लोगों को प्लीज कर कर इंसान कहीं नहीं जाता, और जितना भी हम प्लीज करते हैं तो हम कभी भी उस इंसान की एक वो जो होती है ना, वो जो उम्मीद तक नहीं पहुंचते। हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर होता है, कुछ ना कुछ ऊपर होता है। हाँ, तो यस, आप बताओ कोई एक ऐसा पैगाम आवाम को देना चाहोगी जो बच्चियां अपने इन लॉज की तरफ कोशिश कर रही हैं कि एक मिलजुल हो। आई बिलीव ब्यूटीफुल इन लॉज आर देयर। हर औरत, हर मदर इन लॉ बुरी नहीं होती, कुछ ऐसी भी होती है जो आपकी सगी माँ से ज्यादा आपका ख्याल रखती है। मेरी जो सास है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने मुझे बेटी की तरह रखा था और मैंने उनको माँ की तरह रखा था, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान थी। फिर दूसरा क्रेडिट था मेरा मियाँ, जो दोनों को एक तरह समझते थे, माँ का दर्जा, बीवी का दर्जा, तो ज़िंदगी आसान है। बाकी मैनेज करना चाहिए औरत को, खास तौर पे उसका ज़्यादा क्रेडिट होता है ससुराल में रहने का, बैठने का, तो वो ज़्यादा इस चीज़ों को थोड़ा बर्दाश्त करे। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज़ हो जाए, फिर इंशाल्लाह आगे जो है आपके लिए कामयाबी होती है। चले आप बताएं। मुझे ये लगता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप अच्छे तो सब अच्छे, और किसी चीज़ के पीछे आप ज़्यादा ना भागो, क्योंकि जब आप उनके पीछे ज़्यादा भागते हो तो सामने वाला अपनी आंखें ना दिमाग पे या सर पे रख लेता है। सो बी योरसेल्फ, और हर चीज़ को टाइमली और इक्वली लेके चलो। ओके, दैट्स ट्रू। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा लेके चलो। डेस्परेशन, जब आपकी एनर्जी में डेस्परेशन आ जाती है तो अगर आप किसी के लिए अच्छा भी कर रहे हो तो ना, वो भी एक नेगेटिव फ्रेम में चला जाता है। तो डेस्परेट ना बने। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए, 4 चांद लगा दिए। प्लीज़ जाएं सनोवर के इंस्टाग्राम और यूट्यूब को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ इनके टिकटॉक पर भी आप फॉलो करें। टिकटॉक अकाउंट क्या है? फातिमा। ओके जी, एंड यस, यहाँ हम करते हैं हमारा आज का शो। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।